brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कुछ बताइए, क्योंकि देखिए एडवर्टिजमेंट से जिस शख्स ने अपनी शुरुआत की, फिल्मों की पटकथा लिखी, गीत लिखे, कौन सी फिल्म को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कविता को बच्चा कैसे देखे, बुजुर्ग कैसे देखे, युवा कैसे देखे, ये सब देश को समझाया। लेकिन मैं अभी भी मानती हूं कि प्रेम और उसका जो अभिव्यक्ति उसकी है, उसके आप माहिर हैं। चाहे वो माँ और बच्चे का प्रेम हो या अन्यथा हो। इनके शब्दों के को कितनों ने आजमाया है, बताइएगा हाथ उठाकर। तो अपने घर में या अपनी प्रेमिका के सामने तारे ज़मीं से लेकर माँ के सामने के गीत से लेकर प्रेमिका के सामने वाले गीत, वो बारीकी तक पहुंचना, प्रसून जी कैसे करते हैं आप? देखिए, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं कविता सुनने के लिए आतुर लोगों को देखता हूँ तो आशा बंधती है कि अभी इतना बात गड़बड़ नहीं है, अभी सही दिशा में जा रहे हैं। हुआ क्या है कि आज का युग जो था, इसमें एक चीज़ आप फॉलो करें, थोड़ा सा आपके सामने एक क्लैरिटी देने के लिए कि आज का युग क्या है। रंजना जी, आर्ट जो था उसे धीरे धीरे हड़प गया एंटरटेनमेंट। एक एंटरटेनमेंट की मछली थी जिसने आर्ट को खा लिया। अब आर्ट आपको देखना है तो वो मनोरंजन के माध्यम से आप देखने लगे। फिल्में हैं, पहले कला जो है, कला का अपना रूप कहीं आर्ट में सबस्यूम हो गया। आर्ट का जो रूप है वो एंटरटेनमेंट में चला गया, मनोरंजन में चला गया। क्या बात? मनोरंजन को हमारे देखते देखते डिस्ट्रैक्शन ले गया। या आप कब डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप छोटी छोटी रील्स देख रहे हैं, आप ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड है। और डिस्ट्रैक्शन कब एडिक्शन बन जाता है इसका भी आपको पता नहीं लगता। तो आप अपने हाथ में है ही नहीं आज आपकी रुचि। आप स्वयं निर्णय लेके आज यहाँ आए हैं, किसी रील्स ने निर्णय नहीं लिया है, किसी एल्गोरिदम ने निर्णय नहीं लिया है। ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता है पहले तो। क्या बात है। अब बात रही कि लिखने की, मैं जब भी, चाहे वो प्रेम हो, वो किसी तरह का भी प्रेम हो, मैंने कभी एक प्ले लिखा है राजाधिराज, भगवान कृष्ण के लीलाओं पर है। बम्बई में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा 29 तारीख जितने से। लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी रुचि है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वो 29 के बाद से सब जी। मंचन होने वाला है। और जैसा ब्रॉडवे में देखते हैं, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा म्यूजिकल आप देखेंगे जिसमें लाइव कैरेक्टर्स गीत पर परफॉर्म करेंगे। जी। और 11 नए गीत लिखे हैं आप। 20 नए गीत उसके लिए लिखे हैं इन्होंने। तो म्यूजिकल है। श्री कृष्ण के जीवन में वैसे ही इतना कलर है, इतना ब्यूटी है, तो उसको प्रस्तुत करने की प्रयास है। मैंने देखा कि देखिए, प्रेम जो है ना, वो आप बाहर ढूंढेंगे तो बाहर नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर है तो बाहर भी मिलता है। अगर आप में स्वयं में प्रेम नहीं है, कोई दूसरा आपको नहीं देगा लाकर। तो पहले अपने अंतर मन का जो दर्पण है वो अगर चमक रहा है ना, उसमें वही रिफ्लेक्ट होगा। जैसा आपका दर्पण अगर धुंधला है तो धुंधला है। तो कृष्ण को देखें आप, तो ब्रिज जो है उनको बाल रूप में देखना चाहता है तो वो बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं। राधा जी उनको श्रृंगार के रूप में देखना चाहती हैं तो श्रृंगार, और गोपियों को श्रृंगार के रूप में दिखते हैं। वो एक शासक के रूप में दिखाई देते हैं द्वारिका में, और एक अर्जुन को दार्शनिक के रूप में दिखाई देते हैं। तो मन में जैसी आपकी भावना है वैसा ही ईश्वर या आपका प्रेमी जो है उस रूप में प्रकट होता है। तो अपने अंदर से शुरुआत होती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे गीत, मुझे याद है तारे ज़मीं पर का माँ वाला गीत लिख रहा था। और जो लोग आप में से स्क्रिप्ट का फ्लो जानते हैं उनको मालूम होगा कि स्क्रिप्ट में लिखा होता है सेपरेशन गीत। यहाँ पर एक सेपरेशन गीत होगा। अब उसमें गीतकार कुछ भी लिख सकता है कि तुझसे जुदा होके कहाँ जाऊंगा मैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ अभी। मैं काफी समय तक स्ट्रगल करता रहा कि मैं ऐसा क्या लिखूं जो लोगों तक पहुंचे। और
आपको आश्चर्य होगा कि आपकी जो भावनाएं बहुत पर्सनल होती हैं, आपको लगता है मुझे ही ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होता है। तो मैं खोजते खोजते अपने बचपन में चला गया, जहाँ पर मेरे माता पिता शिक्षक थे और मेरी माँ को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना था, और पहली बार मुझे माँ के बिना अकेले रहना था। और जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं खासकर, they put up a very brave front. Most of the times they will brave it out that अरे मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो नहीं ठीक, मैं तो हाँ आप जाइए, सब ठीक होगा। लेकिन मुझे याद है मुझे क्या महसूस हो रहा था, और मैंने ये पहली लाइन तब लिखी थी कि मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां। तुझे सब है पता, है ना मां? और फिर मैं उसको लिखता चला गया कि जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं मां, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी मां। अब ये जो थॉट था, मुझे पहले लगा था, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि तो बड़ा पर्सनल मेरा थॉट है, मेरा प्रोसेस है, ये लोगों को कैसे रेजोनेट करेगा। रंजना जी, मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके बाद कितने मुझे पत्र आते हैं, आज भी पत्र आते हैं लोगों के, कि कई माओं ने अपने बच्चों को हॉस्टल से वापस बुलाया इस गीत के बाद, कि ये गीत आपका सुना और हमें लगा कि बच्चे से साथ रहना चाहिए।